हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ रहे हैं। ये वाला जो वीडियो है ये सेक्शन 19 और सेक्शन 21 को कवर करेगा, जहां पे आपको वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इन सेक्शंस पे जाने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर इंटरेस्ट क्या होता है। आप वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट की तो बात कर रहे हो, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय इंटरेस्ट। देखिए क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। इस पूरे एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। टेक्निकली अगर आप देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी कहीं से उठकर कहीं नहीं जाती है। जैसे मैंने ये कहा कि मेरा मकान है, उस मकान को मैं किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रही हूँ, तो वो मकान उठ के कहीं नहीं जा रहे हैं। आपका जो उस मकान में इंटरेस्ट था, मतलब इंटरेस्ट का मतलब एन एबिलिटी टू क्लेम द असेट, दी एबिलिटी टू क्लेम द असेट, जो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट था, आपने उस इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर कर दिया। चाहे किसी भी माध्यम से किया हो, लीज दी हो, रेंट पे दिया हो, सेल किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपने उस इंटरेस्ट को जो आपका किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में था, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है। इसको इसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो इनको इनकी डेफिनेशन से समझते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्ट में दी हुई है। अब पहले वेस्टेड इंटरेस्ट को समझते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या कहना चाहता है? वेस्टेड इंटरेस्ट ये बोलता है, मान लीजिए ए, बी और सी तीन लोग हैं। मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी ए को बोला कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी, और बी के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी। ठीक है, बस एक ये छोटा सा साइकिल मैंने कहा कि ए को बी को दी, बी ने सी को दी। अब ये जो सी बंदा है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सी बंदा जो है, इसका इस प्रॉपर्टी में जैसे ही ये ट्रांसफर यहां से यहां होगा, वैसे ही सी का उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। हालांकि इस प्रॉपर्टी का पोजेशन बी के पास है, थोड़ी समय ए के पास है, क्योंकि ए के मरने के बाद मिलेगी बी को, बी के मरने के बाद मिलेगी सी को। चाहे पोजेशन इन दोनों के पास क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो सी के पास प्रॉपर्टी जानी है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी जैसे ही ए उस ट्रांसफर को पॉसिबल करेगा, वैसे ही सी का अल्टीमेट ट्रांसफर, बिकॉज इट हैज टू अल्टीमेटली गो टू सी, तभी वो इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। तो हमारे पास एक्ट की जो डेफिनेशन है, एक्ट क्या कहना चाहता है, एक्ट को पढ़ते हैं। एक्ट कह रहा है, वेयर ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज देयर एंड क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ पर्सन विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइम एंड इट इज टेक टू टेक। उसने कुछ भी नहीं बताया कि कितने समय बाद बी मरेगा, कितने समय लाइफ टाइम है उसकी, नहीं, लेकिन उसने ये कहा है कि हाँ भैया मरेगा जरूर। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग सर्टेन फैक्ट। तो जैसे ही ये अग्रीमेंट जो है वो एक्शन में आ जाएगा, वैसे ही सी का उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको याद होगा सेक्शन 13 में हम ऐसी ही कोई बात कर रहे थे, जब हम किसी प्रॉपर्टी को अनबॉर्न किड को ट्रांसफर कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि जैसे ही वो अनबॉर्न किड जो है वो पैदा हो जाएगा, हालांकि उसको पैदा होते ही वो प्रॉपर्टी मिली नहीं थी। सेक्शन 14 में भी ये बात बताई थी कि वो उसके मेजर होने तक का हम इंतजार करेंगे, लेकिन जिस दिन वो पैदा हो गया, उसी दिन से ही उसका उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गया आपको वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है? उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। हालांकि उसके पास पोजेशन बहुत समय बाद आएगा, मगर फिर भी उसका इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब इसी से ही थोड़ा एक्सटेंशन में हम लोग पढ़ते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है, विच इज सेक्शन 21। सिंपल है यार, कंटिंजेंट वर्ड का ही मतलब होता है कंडीशन, है ना? आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे। कंडीशनल इंटरेस्ट है कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। कि ये बोल रहा है कि यदि तुम 18 साल के होगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, यदि तुमने इस पर्टिकुलर लड़की से शादी की तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, यदि ऐसा हुआ तो ये होगा। मतलब कि आपका जो वो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो स्पेसिफिक इवेंट यदि होगा तो आपको वो ट्रांसफर, इंटरेस्ट का ट्रांसफर किया जाएगा। यदि वो स्पेसिफिक इवेंट नहीं हुआ तो आपको वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। हालांकि वेस्टेड इंटरेस्ट
विदाउट एनी कंडीशन, जैसे ही आप एग्जिस्टेंस में आ जाते हो वैसे ही आपको मिल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट में अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास आएगी, क्योंकि वहां कोई कंडीशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली आई एम द ट्रांसफरर। मगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट में क्योंकि हमेशा ये तलवार लटकी रहेगी कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बिकॉज इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट और नॉट, देन हम ये नहीं कह सकते कि वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली ट्रांसफर के पास आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेटली वो प्रॉपर्टी किसी ट्रांसफर को बिलोंग करती है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इजी है ये सेक्शन 19 और 21। आने वाली वीडियो में हम लोग सेक्शन 35 कवर करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, विच टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। थैंक यू।